हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं इसी के साथ एक इंग्लिश का चैप्टर शुरू करता हूँ, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। ये स्नैपशॉट का चैप्टर है, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इसके ऑथर हैं अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने लिखी है ये। The first time that Aga Shahid Ali spoke to me about his approaching death was on 25th April 2001. इसको ऐसे समझेंगे, the first time that was on 25th April 2001। वो दिन कौन सा था? 25th April 2001 का डे था। फर्स्ट टाइम, जब पहली बार आगा शाहिद अली spoke to me का मतलब उन्होंने मुझसे कहा, spoke to me कहा उन्होंने मुझसे about his approaching death। अप्रोचिंग होती है निकट आने वाली, जो निकट आ रही है, डेथ निकट आने वाली, यानी उसकी डेथ जो है बहुत ही करीब थी। उसके बारे में उन्होंने बात कही। ठीक है, कब कही? ऑन 25th April 2001। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार। The conversation began routinely का मतलब शुरू होना, began शुरू हुआ। routinely क्या होता है? नियमित रूप से कहते हैं, नियमित रूप से। यानी अब हमारी कन्वर्सेशन शुरू हो चुकी थी, बातें हम करा करते थे। I had telephoned to remind him। I had telephoned him। मैंने उन्हें टेलीफोन किया। I had telephoned him to remind, याद दिलाने के लिए। To remind, याद दिलाने के लिए that we had been invited। We had been invited का मतलब हमें इनवाइट किया गया था। ठीक है, had been ऐसे ही अगर कह देते we have been invited, हमें इनवाइट किया गया है। We have been invited, हमें इनवाइट किया गया है। We had been invited, हमें इनवाइट किया गया था। To the friend's house, एक दोस्त के घर। For lunch के लिए हमें इनवाइट किया गया था। तो वो याद दिलाने के लिए मैंने कॉल किया। And I was going to come, इसका क्या मतलब हुआ? And I was going to come, आने ही वाला था। I was going to come, आने ही वाला था। I am going to, जैसे हम कहते हैं ना, I am going to play, मैं खेलने वाला हूँ। I was going to play, मैं खेलने वाला था। So ऐसे ही I was going to come, मैं आने वाला था। By his apartment, by किसके लिए लगाते हैं? तक के लिए, उसके अपार्टमेंट तक आने वाला था। By his, जैसे हम टाइम के लिए भी कहते हैं, शाम 5 बजे तक, by the evening। ठीक है, कल सुबह तक, by the morning। इस तरीके से हम by का इस्तेमाल करते हैं। by his apartment, उसके अपार्टमेंट तक आने वाला था। to pick him up, उसको ले जाने के लिए। ठीक है, although he had been under treatment, although मतलब क्या होता है? जबकि although he had been under treatment, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। he had been under treatment means उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। had been, ठीक है, चल रहा था। जरूर had been लगाया है तो इसका मतलब कुछ समय से चल रहा होगा। ठीक है, पास्ट में कुछ समय से चल रहा होगा, अब भी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? फॉर कैंसर, फॉर सम 14 मंथ्स, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। कितना? फॉर सम 14 मंथ्स, कुछ 14 महीनों से उसका इलाज चल रहा था। काहे का? फॉर कैंसर का इलाज चल रहा था। शाहिद वॉज स्टिल ऑन हिज फीट। स्टिल मतलब अब भी, स्टिल मीन्स अब भी, स्टिल अब भी, ऑन हिज फीट अपने पैरों पर सीधा खड़ा था। शाहिद वॉज स्टिल ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर खड़ा था। एंड परफेक्टली ल्यूसिड। ल्यूसिड क्या होता है? स्पष्ट। ल्यूसिड क्या होता है? स्पष्ट। शाहिद जो है परफेक्टली अपने पैरों पर भी खड़ा था और ल्यूसिड भी था, यानी स्पष्ट भी था वो। ठीक है, स्पष्ट भी था। एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी। एक्सेप्ट फॉर मतलब
कभी कभार ऐसा हो जाता था कि वो ओकेजनल लैप्स हो जाती थी, उसकी मेमोरी ओकेजनली लैप्स हो जाती थी, यानी कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि उसकी मेमोरी लैप्स हो जाया करती थी। ठीक है। I heard him thumbing through his engagement book. I heard him, मैंने सुना उनको, thumbing through his engagement book. thumbing engagement book उनकी एक engagement book थी, जैसे फोटोज वोटोज होती हैं उसमें। thumbing through का मतलब उसमें इशारा करते हुए कुछ बोल रहे थे वो। ठीक है। thumbing through his engagement book, I heard, मैंने उन्हें सुना कि वो अपनी एंगेजमेंट बुक के थ्रू कुछ इशारा कर रहे हैं। एंड देन सडनली ही सेड, और उन्होंने तभी क्या कहा, देन सडनली ही सेड, उन्होंने कहा, ओ डियर, कि ओ डियर, आई कांट सी अ थिंग। आई कांट सी अ थिंग का मतलब मैं एक चीज नहीं देख सकता। ठीक है। किसी चीज पे इशारा किया था उन्होंने और कह रहे थे मैं इसे देख नहीं सक रहा हूं, है ना, देख नहीं सकता। देयर वॉज अ ब्रीफ पॉज। ब्रीफ का मतलब अ शॉर्ट पॉज। ब्रीफ मीन्स होता है शॉर्ट, छोटा सा एक पॉज लिया उन्होंने, पॉज, शांत हुए थोड़ी देर को। एंड देन ही एडेड, और तब वो उन्होंने कुछ कहा, कुछ जोड़ा अपनी बात में, क्या, कि आई होप दिस डजंट मीन, आई होप मुझे उम्मीद है, दिस डजंट मीन इसका मतलब ये नहीं होता, दैट आई एम डाइंग कि मैं मर रहा हूँ। उस चीज पे इशारा किया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उनको वहां पर, और कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मर रहा हूँ। Although Shahid and I had talked, although means जबकि, शाहिद एंड आई हैड टॉक्ड अ ग्रेट डील। शाहिद एंड आई, शाहिद और मैंने, हैड टॉक्ड अ ग्रेट डील। ग्रेट डील क्या होती है, टॉक्ड अ ग्रेट डील, खूब बातें करना। आई हैड टॉक्ड अ ग्रेट डील मतलब उन्होंने बहुत बातें करी। ओवर द लास्ट मैनी वीक्स, ओवर द लास्ट मैनी वीक्स, कई हफ्तों में उन्होंने खूब बातें करी, कई हफ्ते पिछले। I had never before heard him, मैंने कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना। I had never before heard him, आज से पहले उनके मुंह से कभी ये नहीं सुना, क्या, touch on the subject of death, कि उन्होंने डेथ के सब्जेक्ट को भी टच किया हो, डेथ की बात भी कभी आई हो। आज से पहले कभी डेथ की बात नहीं आई थी। खूब बातें करी हमने पिछले हफ्तों उनसे, कई हफ्तों, और कभी भी उनके मुंह से ये सब्जेक्ट नहीं छेड़ता सुना, डेथ का। आई डिड नॉट नो हाउ टू रेस्पॉन्ड, मुझे ये नहीं पता था कि कैसे रेस्पॉन्ड करना है, क्या प्रतिक्रिया देनी है। हिज वॉइस वॉज कंप्लीटली एट ऑड्स, उसकी आवाज, हिज वॉइस वॉज कंप्लीटली, पूरी तरह से, एट ऑड्स। एट ऑड्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट है, अलग है। किससे अलग है आगे बताएंगे, किससे अलग है, डिफरेंट है, यानी मेल नहीं खा रही है इससे, एट ऑड्स कहते हैं इसको। कंप्लीटली एट ऑड्स, पूरी तरह से मेल नहीं खा रही, किससे, विद द कंटेंट ऑफ व्हाट ही हैड जस्ट सेड, अभी अभी उसने जो कहा, उस कंटेंट से ये आवाज उसकी मेल नहीं खा रही। क्या कहा था अभी अभी उन्होंने कहा था, आई होप दिस डजंट मीन दैट आई एम डाइंग, ऐसा उन्होंने कहा था कि इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं मर रहा हूं। अभी अभी उन्होंने ऐसा कहा था। तो जो कहा था उन्होंने, उस समय उनकी आवाज डिफरेंट थी और बात उनकी कुछ डिफरेंट थी। इस बात से आवाज मेल नहीं खा रही थी। लाइट टू द पॉइंट ऑफ जोक्युलैरिटी, लाइट मतलब हल्की फुल्की, टू द पॉइंट ऑफ जोक्युलैरिटी मतलब मजाक की हद तक, टू द पॉइंट ऑफ जोक्युलैरिटी मजाक की हद तक, हल्की फुल्की मजाक की हद तक उन्होंने ये बात कही थी, और उनकी आवाज इस बात से मैच नहीं खा रही थी, मेल नहीं खा रही थी। आई मम्बल्ड समथिंग इनऑक्यूअस, मम्बल्ड मीन्स क्या होता है, कुछ बातें हम मुंह ही मुंह में कह देते हैं, अंदर ही अंदर, किसी को सुनाई ना दे, मम्बल्ड। समथिंग इनऑक्यूअस मीन्स ऐसी चीज जो हम किसी को हर्ट करने, नॉट मेंट टू हर्ट समवन, नॉट मेंट
to hurt someone. किसी को दुख नहीं देना चाहते ना हम, इसीलिए तो मम्बल करते हैं कि हम किसी को फील ना कराएं कि हम कुछ कह रहे हैं उसे बुरा ना लग जाए। तो इनॉक्यूअस किसे कहते हैं? उसी चीज को कहते हैं जो हम मन ही मन में कह देते हैं। नो शायद, ऑफ कोर्स नॉट, कि नहीं शायद, बिल्कुल नहीं। यू विल बी फाइन, तुम अच्छे हो जाओगे। ही कट मी शॉर्ट, व्हाट डज कट मी शॉर्ट मीन्स? उसने मेरी बात को काट दिया, बात काट दी, यानी कि जब कोई कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात पूरी हुए बिना उसको टोक देना, उसकी बात काट देना। ही कट मी शॉर्ट, बात काटते हुए। इन अ टोन ऑफ वॉइस, ऐसी आवाज में, उनकी ऐसी टोन थी जब उन्होंने बात काटी। इन अ टोन ऑफ वॉइस दैट वाज वंस क्विजिकल, एक बार को तो वो ऐसी थी उनकी बात कि जो क्विजिकल थी। क्विजिकल मींस क्वेश्चन था उसमें, प्रश्नात्मक बात थी। एंड डायरेक्ट, और बिल्कुल सीधी थी। ठीक है, प्रश्नात्मक और बिल्कुल सीधी बात में उन्होंने ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहते हैं? व्हेन इट हैपेंस, जब ऐसा होता है, व्हेन इट हैपेंस, अगर ऐसा होता है, आई होप यू विल राइट समथिंग, मुझे उम्मीद है, आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल राइट समथिंग, तुम लिखोगे, अबाउट मी, मेरे बारे में कुछ लिखोगे तुम। ठीक है, तो ये जो बात कही थी, ये जो बात थी, ये क्विजिकल भी थी। ठीक है, लिखोगे या नहीं ऐसा भी कहना चाह रहे थे वो, बिल्कुल सीधे स्पष्ट शब्दों में। I was shocked into silence, I was shocked, मैं शॉक हो गया, into silence, चुप हो गया, शॉक होके चुप हो जाना। एंड लॉन्ग मोमेंट पास्ड, और एक लंबा समय, थोड़ा सा लंबा क्षण बीत गया। लॉन्ग मोमेंट पास्ड। बिफोर आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ टू से, बिफोर आई कुड ब्रिंग, मैं ला सकता, माई सेल्फ टू से, यानी मैं अपने आप को कुछ कहने के लायक बना सकता, तैयार कर सकता। आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ टू से, मैं खुद को तैयार कर सका, क्या कहने के लिए? टू से द थिंग दैट द पीपल से, वो बात दैट द पीपल से, जो लोग कहा करते हैं। मैं खुद को भी तैयार कर लेता, जो लोग कहा करते हैं ऐसी बात कहने के लिए। ऑन सच ओकेजन्स, ऐसे मौकों पर, ऑन सच ओकेजन्स, ऐसे मौकों पर। शायद यू विल बी फाइन, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ऐसा, ऐसे मौकों पर लोग ऐसा ही कहते हैं, और ऐसा ही कहने के लिए मैं खुद को प्रिपेयर कर सका। आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ टू से, कैसा कहने पर? शायद यू विल बी फाइन, तुम बिल्कुल सही हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी, यानी अपनी जहां वो स्टडी करते थे उसकी खिड़की से, फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी आई कुड सी, मैं देख सकता था, आई कुड सी अ कॉर्नर, क्या देख सकता था? एक कॉर्नर देख सकता था, ऑफ द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का, इन विच ही लिव्ड, जिसमें वो रहा करते थे। सम 8 blocks अवे, कुछ 8 ब्लॉक्स की दूरी पर वो बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग का एक कॉर्नर वो अपनी स्टडी की विंडो से देख सकते थे। इट वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स, अ फ्यू बताया है एक वीडियो में मैंने कि अ फ्यू और फ्यू में डिफरेंस। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ ज्यादा, कुछ होते हैं लेकिन कुछ ज्यादा, बहुत कम, ना के बराबर नहीं होते हैं। अगर खाली फ्यू लिखा होता तो फ्यू का मतलब है कुछ, ना के बराबर, थोड़े ही महीने। ठीक है, फ्यू, खाली फ्यू का मतलब थोड़े ही महीने, बट अ फ्यू का मतलब कुछ ज्यादा महीने, कुछ थोड़े से ज्यादा महीने। इट वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स, थोड़े से ज्यादा महीने, सिंस ही मूव्ड देयर, जब वह वहां मूव कर गए। He had been living a few miles, he had been living, वो रह रहे थे, रहा करते थे, a few miles away, यहाँ भी a few miles है, few miles नहीं है। a few miles का मतलब कुछ ज्यादा मील दूर थे। in Manhattan, मैनहट्टन में कुछ ज्यादा मील की दूरी थी। when he had a suddenly blackout, जब उनको suddenly blackout हुआ। blackout क्या होता है? मेमोरी लॉस, लैप्स हो जाया करती थी उनकी कभी कभी मेमोरी, ऐसा पहले भी पढ़ा है हमने। तो ऐसा पहला ब्लैकआउट जो है, सडनली ब्लैकआउट हुआ
इन फरवरी 2000 फरवरी में उनको एक सडन ब्लैकआउट हुआ, अचानक से मेमोरी लॉस होना। आफ्टर टेस्ट रिवील्ड, परीक्षण जो होते हैं, टेस्ट जो होते हैं, टेस्ट कराए तो टेस्टों से पता चलता है, रिवील करते हैं टेस्ट, दैट ही हैड अ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। मैलिग्नेंट क्या होता है? मैलिग्नेंट होता है घातक, घातक, डेंजरस, ठीक है। मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर था उनको, ऐसा टेस्टों से पता चलता है कि उनको घातक जो है ब्रेन ट्यूमर था। He decided to move to Brooklyn. He decided, उन्होंने निर्णय लिया, he decided, निर्णय लिया, he decided to move to Brooklyn, ब्रुकलिन जाने का उन्होंने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया। To be close to his youngest sister, to be close, उसके करीब रहने के लिए, किसके करीब? To his youngest sister, youngest means उसकी सबसे छोटी सिस्टर जो थी समिता, उसके करीब रहने के लिए। Who teaches at Pratt Institute, जो प्रेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करती थी। A few blocks away from the street where I live, जहां मैं रहता हूँ, where I live, जहां मैं रहता हूँ, उससे a few blocks away, कुछ ही ब्लॉक्स की दूरी पर, कुछ ही ब्लॉक्स की दूरी पर प्रेट इंस्टीट्यूट था जहां उसकी बहन पढ़ाती थी, और वो उसी के करीब जाने का उसने निर्णय लिया जब उसे पता चलता है कि उसे घातक ब्रेन ट्यूमर है। शाहिद इग्नोर्ड माय रीएश्योरेंसेस, उसने इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, नजरअंदाज, नजरअंदाज कर देना, ठीक है, इग्नोर कर देना, नजरअंदाज कर दिया। माय रीएश्योरेंसेस, रीएश्योरेंसेस क्या होते हैं? रीएश्योरेंसेस जो हम किसी को आश्वासन देते हैं, आश्वासन, ये आश्वासन ही दे रहा था, आश्वासन दे रहा था, उसको आश्वस्त कर रहा था कि तो ठीक हो जाएगा। सो शाहिद ने इग्नोर कर दिए उसके आश्वासन जो वो दे रहा था, उनको नजरअंदाज कर दिया। He began to laugh, began to laugh, हंसना शुरू कर दिया, began to laugh, and it was then that, it was then that, तब ही, उसी समय जब उसने हंसना शुरू किया, I realized, मुझे महसूस हुआ, I realized that, क्या महसूस हुआ? That he was dead serious, he was dead serious, dead serious का मतलब बहुत सीरियस है वो, बहुत सीरियस, यहाँ डेड का मतलब बहुत सीरियस, बहुत सीरियस है। I understood that, मैं समझ गया था, understand समझना, understood समझ गया, मैं समझ गया था, that he was interesting, he was interesting, interesting means क्या होता है? सौंपना, इंटरेस्ट करना means सौंपना, किसी को कुछ चीज सौंपते हैं हम, सौंपना, इंटरेस्टिंग, सौंप दिया। He was interesting, वो सौंपना चाह रहे थे, मी, क्या सौंपना चाह रहे थे मुझे? with a quite specific charge, quite का मतलब बिल्कुल होता है, जैसे quite well है ना, बिल्कुल अच्छे, बहुत होता है इसका मतलब, quite का मतलब बहुत, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट होता है, कोई विशिष्ट। चार्ज क्या होता है? कार्य या जिम्मेदारी, कार्य या जिम्मेदारी, कार्य या जिम्मेदारी। जैसे I understood, मैं समझ गया था, that he was interesting, वो मुझे सौंप रहे थे, me, मुझे, with a quite specific charge, कोई विशिष्ट कार्य मुझे, बहुत ही विशिष्ट कार्य मुझे सौंप रहे थे वो। He wanted me to remember, वो चाहते थे, he wanted, चाहते थे, me to remember, कि मैं उन्हें याद रखूं, me to remember him, not through the spoken recitatives, not through, किनके जरिए याद रखूं? कि उनको कुछ कही हुई बातें, स्पोकन रेसिटेटिव्स होते हैं पाठ, रेसिटेटिव्स होते हैं पाठ, स्पोकन बोले गए पाठ, ऑफ मेमोरी, मेमोरी यादें होती हैं, स्मृति होती है मेमोरी, स्मृति या यादें भी कहते हैं, स्मृति, ठीक है, स्मृति
एंड फ्रेंडशिप यानी यादों और दोस्ती, जो दोस्ती की उनकी यादें थी उनके थ्रू उसको कह के, केवल पाठ करके यानी कह कह के याद ना किया जाए, रिमेंबर ना किया जाए, नॉट हिम बट थ्रू द रिटन वर्ड्स, पर लिख के याद किया जाए। ठीक है, अपनी यादों को, दोस्ती को कह कह के याद ना करे, बट वो उसे लिख के याद करे उसे। शाहिद न्यू ऑल टू वेल, शाहिद जो है जानता था ऑल टू वेल, सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानता था। दैट फॉर दोज राइटर्स, उन राइटर्स के लिए, उन लेखकों के लिए, फॉर हुम जिनके लिए, उन लेखक, वो लेखक फॉर हुम जिनके लिए थिंग्स बिकम रियल, चीजें वास्तविक हो जाती हैं, ओनली इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, ओनली इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग मीन्स लिखने के दौरान, प्रोसेस ऑफ राइटिंग यानी जब कोई लेखक लिखता है तभी वो चीज रियल हो जाती है, ऐसा शायद बहुत अच्छी तरह जानते थे। देयर इज एन इनबिल्ट रेजिस्टेंस, इनबिल्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज हमने पहले से हो, बनी बनाई हो, इनबिल्ट। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है, जैसे वाटर रेजिस्टेंट चीजें आती हैं उनमें पानी नहीं लगता, डस्ट रेजिस्टेंस कलर होते हैं दीवारों में, यानी जो होने नहीं देते। देयर इज एन इनबिल्ट रेजिस्टेंस, कोई पहले से बना बनाया उन पे प्रतिरोध होता है। टू डीलिंग विद लॉस एंड बेरीवमेंट, डीलिंग विद, टू डील विद निपटना, किसी चीजों से निपटना, किन चीजों से निपटना, विद लॉस किसी हानि से, एंड बेरीवमेंट, व्हाट डज बेरीवमेंट मीन, बेरीवमेंट होता है दुख, किसी दुख से या किसी हानि से निपटने के लिए क्या होता है, इनबिल्ट रेजिस्टेंस होती है, हर इंसान में होती है ये इनबिल्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ही न्यू दैट, वह जानता था, माई इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट क्या होते हैं, किसी आदमी की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उन्हें हम इंस्टिंक्ट कहते हैं, स्वाभाविक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति होती है, प्रकृति कह लो, स्वाभाविक प्रकृति हो गई। ठीक है, स्वभाव से। वुड हैव लेड मी, उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, वुड हैव लेड मी, क्या हुआ होगा, टू सर्च फॉर रीजंस, उन कारणों का पता लगाना, टू अवॉइड राइटिंग, जिससे बच सके, रीजंस टू अवॉइड, बचने के कारण, राइटिंग अबाउट हिज डेथ, कि उसकी डेथ के बारे में लिखने से बचने के लिए कारण जो होंगे, उसकी मौत से के बारे में लिखने से बचने के कारणों का पता लगाने को कह रहे हैं। कि ही न्यू, वो जानते थे कि मेरे इंस्टिंक्ट, मेरे स्वभाव की वजह से, वुड हैव लेड मी टू सर्च फॉर, उनकी वजह से मैं इन कारणों का पता लगाऊंगा कि मैं क्यों ना लिखूं उनके बारे में। आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ, आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ मतलब मैंने अपने आप से कहा होता, आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा होता, दैट आई वॉज नॉट अ पोएट, कि मैं कवि नहीं हूँ, दैट आवर फ्रेंडशिप वॉज ऑफ रिसेंट डेट, हमारी जो फ्रेंडशिप है वो रिसेंट डेट की है, बिल्कुल ताजी है लगभग, दैट देयर वर मैनी अदर्स, और भी कई लोग हों, who knew him much better, जो उसको जानते हो ज्यादा अच्छे से, much better, and would be writing from greater understanding, and would be writing, लिख रहे होंगे, would be writing, लिख रहे हो, from greater understanding, बहुत ज्यादा समझ के साथ और नॉलेज के साथ। All this शाहिद had guessed, सारा जो कुछ भी उसने गैस किया था, अंदाजा लगाया था, यही अंदाजा लगाया था, and he had decided, और उसने निर्णय ले लिया, डिसाइड कर लिया, to shut off those routes, उन रास्तों को बंद करने के लिए, to shut off those routes means उन रास्तों को बंद करने के लिए, while there was still time, जबकि उसके पास समय था, यानी समय के रहते उसने उन रास्तों को बंद करने का डिसाइड कर लिया था, निर्णय ले लिया था। आगे कहते हैं, यू मस्ट राइट अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में जरूर लिखना होगा, यू मस्ट राइट अबाउट मी, ऐसा कह के ही तो उन्होंने पिछली लाइन में क्या कहा था कि शाहिद had decided to
शट ऑफ ऑल द रूट्स, सारे रूट्स को बंद कर देना। तो ऐसा कह के ही तो वो सारे रूट्स को बंद करेंगे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा यू मस्ट राइट अबाउट मी, तभी तो उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए कि मतलब कोई ऐसी स्थिति ना हो कि ना लिखे। ठीक है, क्लियर दो, ठीक है, हालांकि क्लियर था, स्पष्ट था, क्लियर दो हालांकि स्पष्ट था, इट वाज दैट, क्या स्पष्ट था, दैट दिस इम्पेरेटिव, दिस वाज द इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होते हैं, इम्पेरेटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आज्ञा होती है एक्चुअली, ठीक है। दैट दिस इम्पेरेटिव, इसमें उन्होंने कुछ आज्ञा दी है, ठीक है, कि ऐसा लिखना होगा, ठीक है, इट इज एन ऑर्डर। दैट दिस इम्पेरेटिव वुड हैव टू बी एक्नॉलेज्ड, इस इम्पेरेटिव को करना होगा, पूरा करना होगा। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, आई कुड थिंक ऑफ, मैं ये सोच रहा था, आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, कि कुछ ना कहा जाए। व्हाट आर द वर्ड्स इन विच, कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिसमें वन प्रोमिसेस अ फ्रेंड, कि कोई व्यक्ति अपने दोस्त को प्रॉमिस कर रहा है, दैट वन विल राइट अबाउट हिम, कि कोई उसके बारे में लिखेगा आफ्टर हिज डेथ। कौन से ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों से ये कहा जाए, अपने दोस्त को प्रॉमिस किया जाए कि ठीक है तुम जब मर जाओगे तुम्हारे बारे में मैं लिखूंगा, ठीक है। फाइनली आई सेड, फाइनली आखिरी में कहते हैं मैंने कहा, शायद आई विल, ठीक है, मैं करूंगा, आई विल डू द बेस्ट आई कैन, आई विल डू द बेस्ट आई कैन मतलब मेरे से जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा मैं वो करूंगा, कहते हैं। बाय द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन के बाद, ये जो कन्वर्सेशन हुई इस कन्वर्सेशन के बाद, आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टू डू, आई न्यू मुझे पता था, एग्जैक्टली वास्तव में, व्हाट आई हैड टू डू मुझे क्या करना था, व्हाट आई हैड टू डू मुझे क्या करना था। आई पिक्ड अप माय पेन, मैंने अपनी पेन उठाई, नोटेड द डेट, डेट नोट करी, एंड रोट डाउन एवरीथिंग, और रोट डाउन मींस लिख दिया, एवरीथिंग आई रिमेम्बर्ड ऑफ दैट कन्वर्सेशन, उस कन्वर्सेशन की मुझे जितनी बातें याद थी सारी की सारी मैंने लिख दी। दिस आई कंटिन्यू टू डू, ऐसा मैं करता रहा, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए, फ्यू मंथ्स यानी कुछ ही महीने, ना के बराबर, ठीक है, ज्यादा नहीं, कुछ ही महीने। अ फ्यू में कुछ ज्यादा हो जाते हैं, अ फ्यू अगर होता तो कुछ ज्यादा महीने, बट फ्यू है इसका मतलब ना के बराबर, एक दो महीने, एक आध महीने ही होते हैं। इट इज दिस रिकॉर्ड, ये वो रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड मींस जो वो लिख रहा था उस रिकॉर्ड की बात कर रहा था। इट इज दिस रिकॉर्ड, ये वो रिकॉर्ड था लिखना, दैट हैज मेड, जिसने ये पॉसिबल कर दिया, मेड इट पॉसिबल, जिससे ये संभावना हो गई, फॉर मी, मेरे लिए ये पॉसिबल हुआ, टू फुलफिल द प्लेज, प्लेज को फुलफिल करना, प्लेज क्या होता है, प्रॉमिस, प्लेज क्या होता है, प्रॉमिस होता है या प्रतिज्ञा, ठीक है, एक प्रतिज्ञा प्रॉमिस करी थी। आई मेड दैट डे, उस दिन जो उसने प्रतिज्ञा करी थी वो पॉसिबल तभी हो पाई इस रिकॉर्ड की वजह से, ठीक है, ये जो लिख पाया। आई न्यू शाहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर, लॉन्ग बिफोर मतलब लंबे समय पहले, आई न्यू शाहिद्स वर्क, शाहिद के वर्क को मैं जानता था, उसकी लॉन्ग बिफोर काफी समय पहले, आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, यानी उसके मिलने से काफी समय पहले से मैं उसके काम को जानता था। His 1997 कलेक्शन, उसका 1997 का एक कलेक्शन था जिसका नाम था द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ये एक उनकी राइटिंग थी, एक लेख था, उन्होंने लिखा था द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ये 1997 का कलेक्शन था। Had made a powerful impression, इसने मुझ पर एक पावरफुल इंप्रेशन, इंप्रेशन क्या होता है, प्रभाव, इसने मुझ पर एक बहुत ही पावरफुल प्रभाव बनाया, on me, his voice was like none, उसकी आवाज ऐसी थी जैसी किसी की नहीं थी, like none, his voice was like none, किसी की ऐसी आवाज नहीं थी। I had ever heard, जो कभी मैंने सुनी थी पहले, यानी मैंने कभी इससे पहले उनके जैसी आवाज नहीं सुनी थी। At once lyrical and fiercely disciplined, at once एक बार में, lyrical होता है गीतात्मक, लिरिक्स होते हैं ना, जैसे गाने होते हैं वो लिरिक्स में होते हैं, उनकी एक लय होती है।
सो एट वंस लिरिकल लय में थे एंड फियर्सली और डर से, फियर्सली मींस डर होता है, फियर्सली डिसिप्लिन्ड यानी डर से डिसिप्लिन्ड थी वो। एंगेज्ड एंड येट डीपली इनवर्ड, एंगेज्ड का मतलब व्यस्त, ठीक है, यानी ऐसी बात थी उनकी, ऐसी आवाज थी उनकी कि जो एंगेज कर सके, ठीक है, किसी को व्यस्त रख सके। एंड येट डीपली इनवर्ड, और काफी डीपली इनवर्ड यानी गहराई से अंदर चली जाए उनकी बातें। नॉट फॉर हिम, उनके लिए ऐसा नहीं था, नॉट फॉर हिम यानी उनके लिए ऐसा नहीं था, कैसा नहीं था? द मॉक कैजुअल, मॉक कैजुअल क्या होता है? मॉक होता है दिखावटी, मॉक क्या होता है? दिखावटी। मॉक क्या होता है? दिखावटी, उनके लिए दिखावटी। कैजुअल क्या होता है? इनफॉर्मल, कैजुअल मींस अनौपचारिक, कैजुअल क्या होता है? अनौपचारिक। अनौपचारिक, अनौपचारिक, दिखावटी, अनौपचारिकता उनके लिए नहीं थी, नॉट फॉर हिम, उनके लिए नहीं थी। ऑलमोस्ट प्रोज, जो कि लगभग प्रोज में था, प्रोज में मतलब गद्य होता है, गद्यांश, ठीक है, लगभग वो प्रोज में था। ऑफ सो मच कंटेम्परेरी पोएट्री, ऑफ सो मच कंटेम्परेरी यानी इतनी ज्यादा कंटेम्परेरी पोएट्री, कंटेम्परेरी क्या होता है? समकालीन, यानी एक समय में जो होते हैं ना, समकालीन, एक ही काल में जो होते हैं, समकालीन पोएट्री, यानी उस काल में, उनके जमाने में जो पोएट्री चला करती थी उसकी बात कर रहे हैं। His was a voice, उनकी आवाज ऐसी थी, his was a voice, उसकी आवाज ऐसी थी, that was not ashamed, जिसमें, जिसको बोलने में शर्मिंदगी नहीं होती थी, that was ashamed to speak in a bardic register, जैसे बार्डिक रजिस्टर में बोलने में शर्म नहीं आए, ऐसी आवाज थी उनकी। बार्डिक रजिस्टर क्या होता है? पोएट्री स्टाइल, यानी कि अगर वो कोई भी चीज पोएट्री स्टाइल में कहते थे तो उनकी आवाज ऐसी नहीं थी जिसको सुनकर शर्म आए या बोलकर शर्म आए, ऐसी आवाज नहीं थी। आई न्यू ऑफ नो वन, मैं किसी को नहीं जानता था, आई न्यू ऑफ नो वन, मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता था, एल्स, किसी और ऐसे आदमी को नहीं जानता था, who would even conceive, जो कि who would even conceive, जो कि कंसीव कर सके, कंसीव भी कर सके, even conceive means कंसीव भी कर सके। कंसीव का मतलब क्या होता है? who would even conceive of publishing a line, publishing a line, conceive means होता है envisage, conceive means एनविसेज या इमेजिन भी कह सकते हैं, इमेजिन कह लो, इमेजिन और एनविसेज, एनविसेज, इमेजिन जो ऐसी कल्पना भी कर सके, इवन कंसीव ऐसी कल्पना भी कर सके, ऑफ पब्लिशिंग अ लाइन, प्रकाशित करना ऐसी लाइन को, जैसे इस लाइन को, क्या लाइन थी? मैड हार्ट बी ब्रेव, यानी पागल दिल बहादुर बनो, बी ब्रेव बहादुर बनो, ऐसी लाइन कोई लिख सके, कोई लिखने की परिकल्पना भी कर सके, ऐसा मैं किसी आदमी को नहीं जानता था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।